जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का सोनो स्टोरी जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी के अंतर्गत एक नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आउट हो गया है। आप सभी के लिए दोस्तों एक नई वैकेंसी आ गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024। देखिए, बम्पर भर्ती है। अगर आपको सिलेक्शन यानी कि वर्दी का जुनून है, तो अगर आपको वर्दी चाहिए तो इस वैकेंसी में जरूर से फॉर्म अप्लाई करिए। और इस वैकेंसी में यानी कि फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, पोस्ट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, संपूर्ण जानकारी के साथ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहो। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेने से कि आप सभी को दोस्तों एसएससी के हर नोटिफिकेशन की जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रही। चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट, यानी कि कितनी पोस्ट देखने को मिल सकती है। देखिए सिंपली, यानी कि नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कैलेंडर में दे रखा है एसएससी के कैलेंडर में 2025 के लिए जीडी की नई वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अनुमानित एक पोस्ट का बताएंगे यहाँ पर अनुमानित पोस्ट कितनी रहेंगी। एसएससी के अंतर्गत तो अभी तक तो पोस्ट बताई नहीं गई है, बट यानी कि कितनी पोस्ट रह सकती है। देखिए 2023 में आपकी पोस्ट कितनी थी, 49,000 के करीब पोस्ट थी, और 2024 में 26,146 पोस्ट थी। तो इस बार भी दोस्तों आपकी पोस्ट नहीं कि 2025 की भी वैकेंसी में पोस्ट रहेंगी जो आपकी 20 की, यानी कि 20,000 प्लस पोस्ट रहेंगी। 20,000 से कम वैकेंसी नहीं आएंगी, 20,000 से ज्यादा, यानी कि कितनी भी आ सकती है, 20,000 प्लस रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया, यानी कि एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए सिंपल है दोस्तों, 18 से प्लस और 27 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो यूआर कैटेगरी में कि जर्नल वालों को तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और यानी कि ओबीसी जो कैटेगरी है इसको मिलेगा आपको दोस्तों 3 वर्ष का, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 4 वर्ष का, और एससी एसटी कैटेगरी को मिलेगा 5 वर्ष का। ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और आपका एससी और एसटी कैटेगरी, इनको मिलेगा दोस्तों 5 वर्ष का छूट। ठीक है, इस बार देखिए एज रिलैक्सेशन में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा इस बार। तो ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। अब बात कर ले क्वालिफिकेशन, केवल 10वीं पास चाहिए, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो इस फॉर्म का आप भर सकते हो। 10वीं पास प्लस होनी चाहिए, या आपने 12वीं पास कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं पास आपको यानी कि वैकेंसी रहने वाली है। 12वीं पास भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सिंपली दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे फीस कितनी रहेगी। यानी कि फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रहेगी, और आल फीमेल कैंडिडेट और एससी एसटी, यानी कि एससी एसटी आल फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया रहेगा। कोई पैसा नहीं लगने वाला फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म का पैसा उन्हीं कैंडिडेट का लगेगा, यानी कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल कैंडिडेट का 100 रुपया लगेगा। ठीक है, तो 100 रुपया आपका लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट। देखिए एक अनुमानित पोस्ट बता रहे हैं फिर से। देखिए यहाँ पर यानी कि एसएससी के अंतर्गत, यानी कि अभी 2025 की वैकेंसी गई, यानी कि सॉरी 2023 की वैकेंसी गई थी आपकी, 49,000 पदों पे थी, और 2024 की है 26,146 पोस्ट है। अब इस बार भी दोस्तों आपकी काफी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, 20,000 प्लस आपकी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। मतलब अगर अनुमानित यानी कि अनुमानित पोस्टों के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पर यानी कि 3348 पोस्ट मिलेंगी जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों यानी कि 2635 पोस्ट मिलेंगी, यानी कि 2635 पोस्ट। और ओबीसी कैटेगरी में अगर बात करें तो 3,839 पोस्ट देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एससी और एसटी दोनों कैटेगरियों को मिलाकर यहाँ पर 11,250 पोस्ट देखने को मिल सकती है। 11,250 पोस्ट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई डेट, यानी कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। यानी कि ये तो कंफर्म है आपके फॉर्म, यानी कि 27 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे। जब 27 अगस्त आएगी आपकी 2024 में 27 अगस्त आएगी, तो 27 अगस्त से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे ही होंगे। ठीक है, लास्ट डेट रहेगी 27 सितंबर, यानी कि लास्ट डेट भी आपकी कंफर्म है। क्योंकि एसएससी दोस्तों यानी कि एक्स्ट्रा चलती है हम, यानी कि काफी जो यानी कि यानी कि काफी जो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। देखिए एग्जाम की बात करूँ तो जनवरी के महीने में, जनवरी 2025 में आपका एग्जाम होगा, यानी कि जनवरी के महीने 2025 में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सिलेबस के बाद यानी कि एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा फिर बात करेंगे।
सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, देखिए रिटर्न आपका एग्जाम होगा, सिंपल आपका एग्जाम इसमें होता है, सिंपल एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, सॉरी फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपको मेडिकल करवाया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। यानी कि 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि 4 नहीं है यहाँ पर 4 ही है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है, तो 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। इस प्रकार इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे यानी कि एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका इंग्लिश आएगा, इंग्लिश आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों आपका मैथ आएगा, ठीक है, आपका मैथ भी इसके अंदर आएगा और रीजनिंग भी आपका इसके अंदर देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हिंदी, हिंदी भी इसमें देखने को मिलेगा और हिंदी भी आएगा, हिंदी, ठीक है, हिंदी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जीएस भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब इसमें दोस्तों 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, यानी कि आपको पढ़ना 4 ही है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस समय दोस्तों आपसे यानी कि पूछा जाएगा कि आप हिंदी सब्जेक्ट चूज करोगे या इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करोगे। अगर आप हिंदी करोगे तो आपको हिंदी और इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, जीएस 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो उसके अलावा आपको हिंदी नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा। और ये नई वैकेंसी 2025 के लिए नई वैकेंसी एसएससी जीडी की आ गई है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है, जमकर तैयारी कीजिए। अगर आपको वर्दी का जुनून है तो फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।